भाई मेरा नाम हुआ शिवमानंद। मैं आप लोगों के लिए फिर से 9th क्लास के लिए स्पेशल फॉर ये बिहार बोर्ड के लिए ओके। तो बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो उनको मतलब ये काफ़ी जो मतलब प्रॉब्लम होते हैं साइंस के सब्जेक्ट्स में, तो मैं उनके लिए लाया हूँ। आप देखिए, ओनली फॉर 9th क्लास स्पेशल है। यदि कोई बच्चा यदि अदर क्लासेस में है, यदि उसको साइंस समझ में नहीं आता है तो वो ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं। मैं काफ़ी को अच्छा समझाऊंगा ये इस चैप्टर को ओके। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो मैंने बनाए हैं ओनली फॉर द ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हैं जो 9th क्लास में होंगे या जो मतलब फाउंडेशन वगैरह अदर एग्जामिनेशन करता हूँ तो उनके लिए मैं काफ़ी अच्छा से समझाऊंगा उनको कि क्या होता है, मोशन क्या होता है, एक्सीलरेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है मोशन के चैप्टर में। 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का नाम मोशन है, तो उनके लिए मैं लाया हूँ ओके। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए मतलब भाग, ये पहली बात, भाग जो मतलब बेसिक मोशंस की बातें जितने भी मोशन में दिए होते हैं ना चैप्टर में, वो मोशंस चैप्टर में उन्हीं के लिए दिया हुआ है। मतलब चैप्टर का नाम ही मोशन है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं इसको। हिंदी में गति बोलते हैं और ये इंग्लिश वर्जन हो गया मोशन इसका, ठीक। तो इसका स्पेलिंग MOTION मोशन हो गया। अब क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानिए, क्योंकि यदि 11th-12th में या यदि आप एक्स्ट्रा जाके हायर स्टडीज में आप जाइएगा तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना एक अच्छी होती है। लेकिन हम लोग बिहार के एजुकेशन सिस्टम में या बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं तो हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में गति किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, इस पर 4 ऑप्शन दिया गया हुआ। जब वस्तु स्थिर हो, भाई गति का मतलब क्या होता है, बेसिकली गति का मतलब देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 3 में से कोई नहीं दिया है कि नहीं। जब वस्तु समय के साथ स्थान बदले, जब वस्तु का दरमियान बदले, ये ऑप्शन दिया हुआ। क्योंकि आप ऑप्शन ये होता है कि आपके माइंड में एक तरह का, जब आप पेपर देने जाइएगा कहीं भी, किसी भी एग्जामिनेशन या वनडे एग्जामिनेशन में जाइएगा या कंपटीशन का बात जिसको करते हैं, जिसको कंपटीशन बोलते हैं, कंपटीशन एग्जाम्पल फॉर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सब अदर कंपटीशन के फॉर्म में, या आजकल तो हर जगह कंपटीशन होता है, लेकिन हम लोग को जनरल कंपटीशन बोला जाता है। कंपटीशन एक जनरल कंपटीशन में जाइएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन देता है ऑप्शन टाइप करके। उसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में 9th क्लास के बिहार बोर्ड में भी दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल होता है ना बिहार बोर्ड में, तो इसी टाइप का। तो देखिए यहाँ पे गति किसे कहते हैं, गति उसे कहते हैं जब वस्तु जो होता है ना अपने स्थान के साथ, जब वस्तु स्थान के साथ बदले, उसको क्या बोलते हैं, गति। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। देखिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। अब ध्यान रखिए, जो वस्तु स्थान के, तो गति उसको बोलते हैं जो वस्तु स्थान के साथ बदले, समझे। गति का ये इंग्लिश में इसको मोशन बोला जाता है। देखिए स्थिर मतलब स्थिर और गति की सापेक्ष होते हैं क्या, सापेक्ष का मतलब उसको रिलेवेंट बोलते हैं, उसके रिलेवेंट ओके। ध्यान रखिए सापेक्ष का मतलब क्या होता है, दोनों मतलब स्थिर और गति के सापेक्ष क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है केवल पृथ्वी पर, केवल सूर्य पर, केवल देखने वाले प्रेक्षक पर, और ऑप्शन नंबर डी के इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कौन सी राशि अदिश राशि, आप लोग के अदिश राशि या सदिश राशि के बारे में पढ़ेंगे। अदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखिए राशियाँ 2 प्रकार की है कि अदिश राशि हो कि सदिश राशि है। तो यहाँ पूछा गया अदिश राशि के बारे में। तो अदिश राशि किसको बोलते हैं, अदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें ओनली फॉर द मैग्नीट्यूड होता है, नॉट फॉर द डायरेक्शन। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है ओके। जैसे एग्जाम्पल फॉर आपसे पूछेगा कि आपकी लंबाई कितनी है, तो आप ये लंबाई में नहीं बोलेंगे कि साउथ की तरफ जाइएगा तो 5 मीटर 6 फीट है मेरा, नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो 7 फीट हो जाएगा, यदि ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इतना, साउथ की तरफ जाएंगे इतना। तो ऐसा कोई मतलब वो जो लेंथ जो होता है, लंबाई जो होता है, वो आपको फिर डिस्टेंस भी मैटर नहीं करता है कि आप कितने दिशा में कितना किलोमीटर गए, वो मैटर नहीं करता ओके। क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो उसके मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जैसे विस्थापन हो गया आपका, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, पता होगा ना वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन जिसको विस्थापन त्वरण बोलते हैं, वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप एग्जांपल में देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। दूसरी बात कि अदिश राशि की एग्जांपल इसमें से क्या है, इसमें दिया गया बेग, बेग भी क्या है, क्या है, एक सदिश राशि है, और दूरी एक अदिश राशि है ओके। और विस्थापन जो है ये भी क्या है, सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, बी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी।
आगे देखिए, या इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सदिश राशि है। देखो सदिश राशि के बारे में समझा गया। सदिश राशि इसको बोलते हैं जैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पर देखिए यदि कोई वस्तु चल रहा है तो उसकी चाल में कोई मैटर नहीं करता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ जा रहा, नहीं जा रहा, ओनली फॉर द उसका मैग्नीट्यूड मैटर करता है। ओके, मैग्नीट्यूड के बारे में पता है, जैसे कि ए मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ये क्या हुआ, ये मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, फिजिक्स की भाषा में, समझ गए होंगे आप। और यहाँ पे देखिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम से रिलेटेड ये काफ़ी आपको बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे दिया गया कि सदिश राशि कौन सी है इसमें से, तो सदिश राशि आपकी क्या हो गया, इसमें विस्थापन हो गया, बताए थे आप लोगों को। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि कोई कार 20 किलोमीटर और फिर 25 किलोमीटर पूर्व जाती है तो विस्थापन क्या होगा। देखो मतलब कोई कार है वो 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ जा रहा है और 20 किलोमीटर पूर्व की तरफ जा रहा है, तो उसका पूछना क्या होगा, पूछ रहा विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन के बारे में आप लोगों को, विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टेस्ट एरिया, विस्थापन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट पाथ। ओके, शॉर्ट पाथ बोलते हैं, क्या विस्थापन बोलते हैं, समझे। शॉर्ट पाथ का मतलब क्या होता है, विस्थापन होता है। आप लोग पता होगा, नहीं पता तो मैंने बता दिया। शॉर्ट पाथ का मतलब क्या होता है, विस्थापन होता है। तो आप समझ गए होंगे, ये एक्सीलरेशन हो गया। ओके, तो चलिए आगे। तो इसकी जो टोटल आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी आप निकाल सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ करके। भाग दो में देखिए, जिसमें दूरी, विस्थापन, चला और वेग के बारे में दिया हुआ है। इसमें दूरी, विस्थापन, चला और वेग से संबंधित चीज़ों के बारे में दिया होगा। ओके, यहाँ पर देखिए कि चाल की एसआई मात्रक क्या होता है, चाल की एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड। तो चाल की एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। चाल की एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम रिलेवेंट। वेग की एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, मतलब जो ऑल इंडिया मतलब ऑल वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होता है। तो इसके भी होती है मीटर पर सेकंड हो गया। ओके, देखिए चाल और वेग में क्या अंतर होता है, तो वेग सीधा होती है, जबकि चाल में नहीं, वेग सीधा नहीं, वेग में दिशा होती है, जबकि चाल में नहीं होती है। यदि कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 घंटे चले तो दूरी क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए आपको पता है ना क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि पहली बार दूरी जो होता है ना, दूरी जो होगा, दूरी क्या होगा, चाल बटे समय हो गया, चाल गुने समय, तो 60 गुने 2 कितना हो गया, 120 हो गया क्या। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक, देखिए और एवरेज चाल किसको बोलते हैं, एवरेज स्पीड। कुल दूरी बटा कुल समय को बोलते हैं क्या, कुल दूरी बटा कुल समय क्या बोलते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय को बोलते हैं औसत चाल। औसत चाल जो होता है ना, कुल दूरी बटा कुल समय को बोला जाता है सिर्फ त्वरण के बारे में। त्वरण की एसआई मात्रा मीटर पर सेकंड होता है, त्वरण की एसआई मात्रा मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण ऋणात्मक इसको क्या कहते हैं, त्वरण ऋणात्मक होता है उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। यदि एक्सीलरेशन यदि सपोज मान लिया जाए नेगेटिव हो जाएगा ना, तो इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ओके, रिटार्डेशन बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि कार 20 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर 5 सेकंड बढ़ता है तो त्वरण क्या होगा। यदि कोई तार है, यदि 20 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तो 5 सेकंड में बढ़ता है, त्वरण क्या होगा, त्वरण इसका माइनस, क्योंकि त्वरण जो होता है ना वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल यहाँ पर 30 हो गया, सॉरी यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल होता है, मतलब v माइनस यू बाई टी होता है। कितना हो गया, तो 20 माइनस 30 हो गया कि नहीं, 20 माइनस कितना होगा 30। यहाँ पे देखिए 20 माइनस कितना होगा 30 बटा 10, ये वर्ड कितना होगा -2। तो ऑप्शन में कितना होगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका ऐसा मात्रक होता है। यूनिट आप लोग याद रखिए, क्योंकि बिना यूनिट का कोई भी चीज़ फिजिक्स में, खासकर फिजिक्स में, क्योंकि वहाँ पे मैथ वगैरह नहीं होता है, आपको डिजिट वगैरह। फिजिक्स और मैथ्स में यही डिफरेंट होता है कि यूनिट का बहुत ज़्यादा यूज होता है, यूनिट्स के वजह से फिजिक्स पहचाना जाता है।
और वेक्टर वगैरह यही इसलिए पढ़ना है क्योंकि किसी वस्तु की डायरेक्शन किधर जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए अलग डायरेक्शन इंडिकेट किया जाता है, वहाँ पे एक सिंबल यूज़ होता है। तो आप लोग इसके लिए मैं एक सेशन लेके आऊँगा सिंबल संबंधी, जो सिंबल पहचानने के लिए। ओके, धन्यवाद। फिर देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से आप लोगों के लिए। यदि कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? यदि कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। यदि कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। कौन सी राशि अदिश राशि है? अच्छा, कौन सी राशि जो है ना वो अदिश राशि है? कौन सी राशि अदिश राशि है? तो चाल आपकी क्या है? अदिश राशि है। इसके बारे में आप लोगों को बता दिए ऑलरेडी कि कौन सी अदिश राशि होती है, क्या और कौन सी। अब हम बता रहे हैं इस पे आ रहे हैं इक्वल इक्वेशन ऑफ मोशन पे। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में ये किसका सूत्र होता है? किसका सूत्र है अंतिम वेग निकालने का? किसका सूत्र है? चलिए, और दूर निकालने के लिए ये किसके लिए प्रयोग होता है? तो दूरी समय निकालने के लिए। और अगर अगर दो गति के प्रकार किस प्रकार का मुक्त पतन होगा?